सजीत मुखर्जी जर्नलिस्ट, राइटर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। और इस वक्त हम मौजूद हैं मोतिहारी में महात्मा गांधी संग्रहालय में। और गंगा साहब मीना सर JNU के असिस्टेंट प्रोफेसर और BBC के सीनियर जर्नलिस्ट मिर्ज़ा सर दोनों आज यहाँ पर हैं मेरे साथ और यहाँ देखने आए हैं, घूमने आए हैं। और इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं संग्रहालय में, ये जो है 1917 में जब गांधी जी आए थे चंपारण सत्याग्रह के दौरान, तब ये सिविल कोर्ट का भवन हुआ करता था। उस वक्त 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी मोतिहारी आए थे फॉर द फर्स्ट टाइम जब वो यहाँ आए थे। और 16 अप्रैल को वो जसौली पट्टी के लिए जा रहे थे। जसौली पट्टी में जहाँ पे एक किसान को अंग्रेज़ों ने बुरी तरीके से प्रताड़ित किया था, तो उसकी हालत जानने के लिए जा रहे थे। और 16 अप्रैल को ही उनको पहला समन जो है वो जारी किया गया था। WB हैकॉक जो है उस वक्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे यहाँ के, उनके द्वारा जो है नोटिस दिया गया उनको चंद्रैया में उनको नोटिस इशू किया गया कि आप जो है तुरंत चंपारण छोड़ के चले जाइए। मगर गांधी जी ने जवाब दिया कि वो यहाँ किसानों का बयान दर्ज किए बगैर यहाँ से वो नहीं जाएंगे। और उस पर जो है उनको कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया। और 18 अप्रैल 1917 के दोपहर 12 बजे दिस इज द समन, ये समन है जो 16 अप्रैल को उनको दिया गया था। और 18 अप्रैल को उनकी पेशी हुई थी, वो लिखा हुआ गांधी जी ने जो बोला था। और 18 अप्रैल को दोपहर 12:30 बजे जो है गांधी जी यहाँ पे ठीक इसी जगह पर मौजूद थे। यहाँ पर कोर्ट का डॉक था जहाँ पे गांधी जी की पेशी हुई थी। और करीब 2000 लोग गांधी जी के साथ इस वक्त इस कोर्ट रूम में मौजूद थे जहां पर उनकी पेशी हुई थी। और अनफॉर्चुनेटली 1934 के बिहार अर्थक्वेक में जो है ये डिमोलिश हो गया। 1934 में आप जानते होंगे बिहार में बहुत बड़ा भूकंप आया था, तो उस वक्त जो है ये पूरा डिमोलिश हो गया। तो ये बाद में फिर 1973-74 में जो है गांधी नीति जब स्थापित हुई कि हर जगह पे एक गांधी पिलर लगाया जाए गांधी जी का, तो उस वक्त जो है शांति निकेतन के जो नंदलाल बोस जी जो आर्किटेक्ट, फेमस आर्किटेक्ट जो थे, उनको असाइन किया गया कि ये काम वो करेंगे। और उन्हीं का डिज़ाइन किया हुआ ये पिलर है। और ये 47 फीट हाइट का है ये पिलर। क्योंकि पिलर फिर से दिखा दीजिए। क्योंकि पिलर जो है 47 फीट हाइट का इसलिए है क्योंकि गांधी जी जब आए थे 1917 में तब उनकी एज 47 थी और तब वो पिलर उस वक्त का है। एंड इंटरेस्टिंगली यहीं से जो है 18 अप्रैल के बाद जो है एक तरीके से मास मूवमेंट में जो है चंपारण सत्याग्रह, नील किसानों के जो दमन हो रहे थे इंडिगो प्लांटर्स के द्वारा, उसके लिए काम करने की जो है प्रेरणा सभी को हुई और लोग मास मूवमेंट में जुड़ गए। आप समझ सकते हैं कि 18 अप्रैल को जब यहाँ पे केवल 2000 लोग, 15 अप्रैल को गांधी जी पहली बार यहाँ पर आए थे और 15 अप्रैल को यहाँ पे गांधी जी को कोई नहीं जानता था। राजकुमार शुक्ला के अलावा आम लोग नहीं जानते थे, वो जानते थे कोई बाबा आए हैं। और 18 अप्रैल को 3 दिन के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी। 18 अप्रैल को कोर्ट रूम में उनके साथ 2000 लोग मौजूद थे। और 21 अप्रैल को जब वो यहाँ से बेतिया गए तो बेतिया में करीब 20,000 लोग स्टेशन पे उनका इंतज़ार कर रहे थे। और इस तरीके की पॉपुलैरिटी उनकी हो चुकी थी कि बेतिया में जब टांगे पे बिठाया गया, उनको टांगे पे बिठा के हजारीमल धर्मशाला जब ले जाने लगे लोग, तो टांगे से घोड़े को हटा दिया, लोगों ने खुद खींच कर ले जाने लगे। तब लोगों ने कहा कि नहीं, तब गांधी जी ने कहा कि नहीं, आप घोड़ा रहने दीजिए, ऐसे ले जाएंगे तो मैं नहीं जाऊँगा। तो यहीं से सत्याग्रह की कहानी जो है शुरू होती है। फिर यहाँ से करीब 1000 गाँवों का जो है दौरा किया था गांधी जी ने। 10,000 से ज़्यादा किसानों का बयान दर्ज किया था। साल भर के अंदर में कई बार वो कई शहरों में जाना आना उनका लगा रहा। उड़ीसा में उस वक्त उड़ीसा में भी उनका जाना आना था, रांची में भी जाना आना था, क्योंकि हेड जो है वहाँ पर हुआ करते थे। तो ये वही जगह है। ये पिछले मतलब 2 दशक हुए इसको रिनोवेट किया गया। अब इसकी स्थिति कैसी है? अब इसकी स्थिति जो है वो मोर और लेस स्थिति क्या कहें आप। किसी को भी आप यहाँ जितने भी आप देख रहे स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं, किसी से भी आप गांधी जी के बारे में कुछ भी पूछिए। गांधी जी का
मैं समझता हूँ कि गांधी जी का शायद पूरा नाम तक नहीं बता पाएंगे ये मौजूदा स्थिति है यहाँ की, ये दुखद है। और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन की, यहाँ पे अवेयरनेस की कमी है। आप समझ सकते हैं कि गांधी जी द्वारा खोला गया पहला स्कूल जो 13 नवंबर 1917 को जो है यहाँ ढाका के पास है, बड़हरवा लखनसेन में गांधी जी ने पहला स्कूल और पहले आश्रम की स्थापना की थी। तो उसमें पढ़ने वाले 8वीं क्लास के बच्चे जो है गांधी जी का पूरा नाम तक नहीं जानते। उसके जो हेडमास्टर महोदय हैं वो सरदार पटेल का नाम नहीं जानते। तो स्थिति कैसी है आप समझ सकते दो हैं। जिज्ञासाएं मेरी यहाँ जी। पर। पहली ये कि ये 3 दिन में इतने लोकप्रिय हो गए कि 2000 लोग आ गए जी। तो आप तो जर्नलिज्म के स्टूडेंट रहे हैं जी। उस वक्त क्या संचार माध्यम था इतना मजबूत कि लोग इतने इनसे जुड़ पाए इतने कम समय में? दूसरा ये कि हमारे कुछ दोस्तों की फाइंडिंग है पिछले दिनों में कि गांधी जी ने बेसिकली जो अहिंसा का रास्ता चुना और सत्याग्रह या जो उनके जीवन मूल्य है, आपने कहा कि यहाँ के बाद वो रांची भी गए तो वहाँ के आदिवासियों से काफ़ी कुछ उन्होंने सीखा, ऐसे हमारे दोस्तों की फाइंडिंग एकदम ताज़ा। इन दोनों बातों के बारे में आप क्या सोचते हैं? पहली बात आपने कही कि मीडिया और क्या संचार का माध्यम था। तो 1917 में जब गांधी जी यहाँ पे आए थे तो उस वक्त उनको गोखले जी ने कहा था कि विश्व का, देश भर का आप दौरा कीजिए, हालत जानिए पहले। और तब तक गांधी उतने बड़े नेता नहीं हुए थे कि गांधी के साथ कोई मीडिया रहे या ब्रिटिश उनके पीछे स्पाई लगा के रखे। यही तो बात है। बिल्कुल। और यही एक रीजन है कि चंपारण सत्याग्रह की बहुत रेयर पिक्चर्स मिलेंगी आपको, 2-4 वो तस्वीरों इतने के लोकप्रिय अलावा। कैसे हुए इतने कम समय में? वही है कि गांव में और इनमें, क्योंकि गांधी जी जब आए थे तो वो पहले पटना और मुजफ्फरपुर में थे और मुजफ्फरपुर में उन्होंने पहले वकीलों के साथ मीटिंग की थी, फिर चंपारण में, मोतिहारी में उस टाइम के जो है गोरख बाबू थे, वकील थे, यहाँ के वकीलों के साथ उन्होंने जो है मीटिंग की थी। और उस तरीके से जो है रातों रात जब ये हुआ कि बाहर से लोग आए हुए हैं, जब बाहर से जो लोग आए हुए हैं, कोई आया है हम किसानों के हक की बात करने के लिए, तो उस वक्त इस तरीके से आग की तरह बात फैली। और एक जो है उस वक्त जो है नील के ऊपर जो है एक फोक सॉन्ग भी हुआ करता था, ऐसा मैंने सुना है। अभी तो मेरे रिसर्च के दौरान कोई ऐसा नहीं मिला कि उस गाने को गा सके। तो जो फोक सॉन्ग है, कैसे जयबो हो नीलहा के राजबा या उस टाइप से कुछ था, तो वो फोक सॉन्ग ढपली के साथ वो पूरा गांव में वो घूम के बजाते रहते थे। आपको मैं ये याद दिलाना चाहूँगा कि 1917 में गांधी जी यहाँ पर आए थे नील किसानों पर हो रहे अत्याचार को समझने के लिए और देखने के लिए, उनके प्रॉब्लम को जानने के लिए। लेकिन ये जो इंडिगो मूवमेंट है ये 1866 से शुरू हो चुका था इस एरिया में। गांधी जी आए थे उसके कई साल पहले से ये ऑलरेडी चल रहा था। तो ये इट वाज नॉट द फर्स्ट थिंग। तो लेकिन वही आंदोलन की वजह से उनकी लोकप्रियता तेजी से हुई, उससे जुड़ने के एग्जैक्टली। दूसरा जो अहिंसा का सवाल है, अहिंसा का सवाल है कि आपने कहा कि वहाँ के आदिवासियों से सीखा उन्होंने, बिल्कुल सीखा होगा, बिल्कुल सीखा होगा। जैसा कि मैंने भी रिसर्च में, जब मैं रिसर्च कर रहा था, जब मैंने देखा तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने बहुत जगहों पर गए, उनके द्वारा यूज़ में लाई गई बहुत सारी चीज़ें उन एरियाज़ की जो है वो भी। थोड़ी देर पहले आप ये बता रहे थे